नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 7 दिसंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 30 नवंबर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई मैप पोर्टल। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नेतृत्व नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन ने खोला है। चंडीगढ़ 3 क्रिमिनल जो कानून है उनको पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं और तीसरी बार बने हैं ये। किस राज्य सरकार ने बीफ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया? असम गवर्नमेंट के द्वारा। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब इंडिया ने जीता है, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ओमान की राजधानी मस्कट में। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने 43वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? महाराष्ट्र ने मेल और फीमेल दोनों वर्ग में अपने नाम किया है खो खो चैंपियनशिप 2024 और ओडिशा को हराकर। मेंस ने भी और वोमेंस ने ओडिशा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है। रामेश्वरम को पम्बन द्वीप से जोड़ने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते। इस वर्ष एड्स दिवस की थीम की बात करें, थीम है सही मार्ग अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस बार की एड्स दिवस 2024 की थीम है। बात करें तो जेम्स डब्ल्यू बर्न और थॉमस नेटर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक एड्स कार्यक्रम में कार्यरत 2 सार्वजनिक सूचना कार्यकर्ता 1988 में विश्व एड्स दिवस की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, कुछ दिवस है, रिवाइज करते बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा अभी हाल ही में प्रहलाद जोशी के द्वारा भी हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और स्कैन है NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन जो है इस पोर्टल का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की दक्षता बढ़ाना तथा खाद्यान्नों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IIT दिल्ली के सहयोग से इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन। किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी पोर्टल शुरू किया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के द्वारा माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने पीएम मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। न्याय विभाग ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने और इसके संविधान को अपनाने का जश्न मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म द टीचर ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो फ्रांस में 3 महीने पहले बनी पीएम मिशेल बार्नियर की सरकार गिर गई है। फ्रांस की संसद में पीएम बार्नियर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। अब उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति मैक्रो को इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। तो 3 महीने पहले ही मिशेल बार्नियर बने थे फ्रांस के पीएम और अभी उनको इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। आगे देखते हैं करंट के क्वेश्चन। डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की है। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। डेनमार्क 2030 तक पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। चीन ने पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण किया है। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी अभी हाल ही में शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन का सम्मान है किसे टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जसलीन कौर को अभी हाल ही में टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लासगो में जन्मी स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो समकालीन कला में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये ब्रिटेन का अवार्ड है और ग्लासगो में जन्मी स्कॉटिश सिख कलाकार जो हैं जसलीन कौर उनको प्रदान किया गया है। व्यक्तिगत राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों की अपनी विचारोत्तेजक खोज के लिए जाने जाने वाली कौर को उनकी एकल प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं कुछ अवार्ड से संबंधित करंट क्वेश्चन। ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता है। अनिल प्रधान को भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देने के लिए 2024 के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बसंत गोयल को दुबई में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। JBCN एजुकेशन के प्रबंध निदेशक कुणाल दलाल को एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। असम के संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को संरक्षण नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित हैरी मैसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में 3 दिवसीय जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव उसकी शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के जो 8 स्टेट हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सुंदरता, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुभारंभकर कौन है? पूर्वी जो है उसको शुभंकर पेश किया गया। पूर्वी एक छोटी लड़की जो पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका मतलब होता है प्रगति। तो ये शुभंकर है जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है उसका। आगे देख लेते हैं महोत्सव से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का उगादी महोत्सव, दशहरा भी यहाँ का इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का रेह, बूट, मायोको, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलांग ये सारे इम्पोर्टेंट है। असम का अम्बुबाची मेला हो गया। भोगाली बिहू, देहिंग पटकाई, गोवा का लादेन और हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव। झारखंड का करम उत्सव, कर्नाटक में मनाया जाता है उगादी, यहाँ पर भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी उगादी मनाया जाता है। दशहरा भी यहाँ पर मनाया जाता है। केरल का हो गया ओणम और विशु। मध्य प्रदेश का लोकरंग महोत्सव, तेजाजी
और खजुराहो उत्सव। मेघालय का नोक्रेम त्यौहार, खासी त्यौहार, वांगला, ये सारे हैं। मणिपुर का ओशांग महोत्सव हो गया। नागालैंड में अभी हाल ही में आपको पता है 1 दिसंबर से हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। उड़ीसा का रथ यात्रा, राजा परबा नुकाहाई, और यहाँ पर ही जो है बाली जात्रा महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया है। सिक्किम का लोसार शागा दावा महोत्सव, तमिलनाडु का पोंगल थाईपुसम नाट्यांजलि महोत्सव, तेलंगाना में बोनालू बाथुकुम्मा, और त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए गए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केरल का कृषि विभाग आश्रय केंद्र शुरू करने जा रहा है, जो राज्य भर में किसानों को डिजिटल कृषि सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरला के मुख्यमंत्री का नाम है। आगे देखते हैं केरल से संबंधित करंट के क्वेश्चन। केरल ने पर्यटन के लिए सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। केरल के वजाचल में कादर जनजाति ने आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए एक अग्रणी परियोजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में कन्नूर के कयासेरी में केलेट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। लगातार दूसरे साल केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एजुकेशन ने काइट जेएनयू लिनक्स 22.04 पेश किया, जो केरल के सरकारी स्कूलों के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया नया मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। रवि कुमार कनपार्थी के नेतृत्व में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। केरल के शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने गहरे पानी में रहने वाले डार्कफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है। यूनेस्को ने 23 जून को कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण पहला शुरू किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 5 दिसंबर को इंदिराम्मा इल्लू आवास योजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य पहले चरण में 3000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर में हाशिए पर पड़े समुदायों को आवास प्रदान करना है। तो पहला चरण में इसका कितना 3000 करोड़ रुपए की लागत के लिए इसको शुरू किया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन। तेलंगाना ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनके नियमित कक्षाओं के बाद शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने में मदद के लिए MSME 2024 नीति शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव पारित किया है। तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सलाहकार परिषद की अभी हाल ही में स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अभी हाल ही में ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड अपने नाम किया है 2024 का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को सऊदी अरब के रियाद में आयोजित क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अवार्ड से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन नहीं है, ये कल का ही रिवाइज हो गया, तो इसी को देख लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि दिग्गज जो गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ
पुरुष गोलकीपर है वो चुना गया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां खिताब जीता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में अपना तीसरा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है, चाइना को हराकर। हाल ही में पंजाब ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। MS धोनी को अभी हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। यूरो ग्रिप टायर्स एक प्रमुख भारतीय ब्रांड जो अपने 2-3 व्हीलर और ऑफ हाईवे टायर जो टायर है उनके लिए जाना जाता है, ने हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव हैं। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी हैं। बिस्लरी और हुंडई मोटर इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर वो दीपिका पादुकोण है। युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए सुरेश रैना है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। बंगाल राज्य के स्टेट जो है ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। हेनरी हार्विन एजुकेशन का नया ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत को। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत हैं। वाईकॉम के MS धोनी। और दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने अभी हाल ही में हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को अपना खेल राजदूत बनाया है। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चाइना के द्वारा भी हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चीन ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी संघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इन उपग्रहों को जमीन पर हस्तक्षेप किए बिना अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से बनाए रखने या बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलेथिया खाड़ी स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को आधिकारिक तौर पर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र जो उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है वो स्थापित कर रहा है। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का हाल ही में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो है कर्नाटका में वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। जर्मनी मनोरंजन के लिए भांग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है। हाल ही में कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। वेस्ट बंगाल को अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय राज्य जो है वेस्ट बंगाल उसको हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेरेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।